के कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम गति तथा कार्य का लेक्चर नंबर 6 आप सबको बताने वाले हैं दोस्तों। चाल तथा वेग। चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, ठीक। स्पीड, वेलोसिटी, ठीक दोस्तों। अभी आप सबको बताते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। देखो दोस्तों, वेग चाल क्या होता है पहले समझिए। चाल क्या लिखा गया है, चाल क्या होता है ना, समझिए। चाल चाल क्या होता है, किसी वस्तु, समझिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में, एकांक समयांतराल मतलब तुरंत समयांतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। इसे भी से व्यक्त किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। व्यक्त मतलब प्रदर्शित किया जाता है। यह चाल एक अदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशि है चाल, समझ गए कि नहीं। जैसे हमें कहीं पर जाना होता है, क्या होगा, समय लगेगा और दूरी जाएंगे। जैसे हमें फैजाबाद जाना है, मान लीजिए हमें फैजाबाद जाना है, तो क्या होगा, हम चाल से जाएंगे, ठीक, चाल से जाएंगे। उसके बाद दूरी जाएंगे और कुछ समय तो भी लगेगा। हमें फैजाबाद जाना है ना, मान लीजिए यहीं पर जाना है, सेनपुर मान लीजिए जाना है, ठीक, सेनपुर जाना है मान लीजिए, ठीक, सेनपुर जाना है, तो क्या होगा, थोड़ा समय भी लगेगा और दूरी भी जाएंगे। तो क्या समझे कि नहीं, उसी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। यह एक अदिश राशि है। v बराबर यस बटा टी, टी टाइम यस दूरी भी चाल, ठीक है। चलो आगे। यदि किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित बिंदु से जैसे मान लीजिए a तथा b निश्चित बिंदु है, t1 या t2 समय में चली गई दूरी क्रमशः s1 s2 हो, तो वस्तु द्वारा सूक्ष्म समयांतराल t2 माइनस t1 में चली गई दूरी s2 माइनस s1 होगी। वस्तु की चाल v बराबर s2 माइनस s1 बटा t2 माइनस t1 बराबर डेल्टा s बटा डेल्टा t। डेल्टा दोस्तों इसी को कहा जाता है, डेल्टा जो इसके बगल नहीं लगा है इसी को डेल्टा कहा जाता है, ठीक। यहाँ डेल्टा द्वारा दोनों राशियों का सूक्ष्म अंतर प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात डेल्टा टी वह सूक्ष्म समयांतराल है जिसके सूक्ष्म दूरी यस डेल्टा यस तय की गई दूरी यम के यसाई प्रणाली में चाल का मात्रक मीटर सेकंड। मीटर यम से क्या होता है, मीटर के से किलोग्राम, यस से सेकंड होता है, ठीक दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, सेमी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड होता है, वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, यम बटा यस, इसके अन्य मात्रक किमी के एम घंटा या चार तथा सेमी सी एम सेकंड यस, ठीक दोस्तों। चलो आगे। अब आप सबको हम वेग बताते हैं, कुछ क्वेश्चन भी आप सबको बताएंगे। इसके प्रकार, कुछ चाल के प्रकार कितने होते हैं, ठीक। चाल के प्रकार, चाल निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक। चाल निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे एक समान चाल, एक समान मतलब जैसे एक ही रास्ता पे जाने, एक समान चाल मतलब एक समान मान लीजिए कौन सा, जैसे हमारा पैर, जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं एक समान वेग से जा रहे हैं, मतलब कि 10 की स्पीड से जा रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, समान वेग। जैसे यहाँ से यहाँ तक जाना है, 1 मिनट की रफ्तार से जा रहे हैं, मान लीजिए 1 मिनट की रफ्तार से जाना है, इसी को क्या कहा जाएगा, सामान्य वेग, ठीक। सामान्य चाल, इसी को कहा जाएगा समान चाल। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान होती है, ठीक। चलो आगे। तो दोस्तों आप सबको बताते हैं असमान चाल। असमान क्या चाल होता है, जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं यहाँ पर, समझिए बड़ा करते हैं, मान लीजिए ये यहाँ से जाएंगे यहाँ तक जाना है, ए से बी तक जाना है, तो यहाँ पर हम 10 की रफ्तार से गए और यहाँ पे 20 की रफ्तार से चालू कर दें, मतलब बाइक लिए यहाँ से बाइक से सवार हुए, ऐसे यहाँ से गए यहाँ तक, यहाँ पर 10 की रफ्तार थी और यहाँ पर 20 का रफ्तार हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ असमान चाल हो गया। असमान क्यों, क्योंकि एक ही टाइम से तोड़ जाए। जैसे हम यहाँ पर गए 2 की स्पीड से, वहाँ पर 10 की स्पीड के गए, तो क्या होगा, यह असमान चाल होगा, ठीक। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में भिन्न दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल असमान
परिवर्तित चाल कहलाती है। परिवर्तित चाल मतलब दोस्तों आप समझ जाइए, जैसे हमें VT जाना है, मान लीजिए हमें फैजाबाद जाना है, तो हम फैजाबाद ना जाएँ और कहीं पे जाएँ, मान लीजिए फैजाबाद, गोसाईगंज, अकबरपुर, ऐसे घूम टहल जाएँ, तो क्या होगा, यह असमान चाल होगा। समान चाल क्या, जिससे एक ही रफ्तार में जाया जाए, एक ही पॉइंट से। जैसे मान लीजिए 10 की रफ्तार में हम जा रहे हैं तो 10 ही की रफ्तार में हो, और जब 10 से ज़्यादा जाएंगे, जैसे 15 हो गया, 25 हो गया, इतने रफ्तार में गए, 10 के बाद 15, 20, 25 ऐसे गए ना, तो क्या हो गया, असमान चाल हो गया। चलो आगे, औसत चाल। औसत चाल कैसे कहते हैं? औसत चाल किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, इसमें व्यक्त, समझिए, औसत चाल। मान लीजिए देखो, हम यहाँ से गए बी तक, ठीक, बी तक गए, यहाँ पर 10 की स्पीड से गए, यहाँ पे भी 10 की स्पीड, जब इसे प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से 20 की रफ्तार हो जाएगी। समझिए दोस्तों, 20 की रफ्तार हो जाएगी कैसे, 20 की रफ्तार हो जाएगी, 10 प्लस हो जाएगी ना, तो इसी के बीच की दूरी को औसत दूरी कहते हैं, ठीक है, औसत चाल कहते हैं। 20 की रफ्तार से हम गए, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम 10 की रफ्तार से गए, यहाँ पर 10 की रफ्तार से गए ना, तो इसी को 20 का प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी को क्या कहेंगे, औसत चाल। ठीक, आगे देखिए, समझिए, औसत चाल किसे कहते हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, इसमें वेग कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर भी बराबर वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, वस्तु द्वारा तय करने में लगा समय। ठीक दोस्तों, जैसे हमें स्कूल जाना है, कुछ दूरी तय करेंगे और समय जो लगेगा उसी को क्या कहेंगे, औसत चाल। ठीक, जैसे जब वस्तु की गति एक समान होती है, जब एक समान चाल तथा औसत चाल का अर्थ एक ही होता है। ठीक दोस्तों, एक समान चाल, औसत चाल की गति एक ही तरह होती है। चलो दोस्तों, अब हम आप लोग को वेग बताते हैं। वेग क्या है, समझिए। ठीक, किसी गतिशील वस्तु स्थिति में निश्चित दिशा में एक समान समयांतराल में होने वाले विस्थापन उस वस्तु का वेग के बराबर होता है। एकांक समय में किसी वस्तु में होने वाले विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। समझिए दोस्तों, वस्तु में विस्थापन, मान लीजिए कैसे, यहाँ पर हम बताते हैं आपको, बड़ा कर देते हैं पहले थोड़ा, तो यहाँ पे आता कर जाते हैं के साथ करने पर समझाते हैं। समझिए, देखिए, जैसे यह एक हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए ना, पृथ्वी है। ठीक, अब हम यहाँ से मान लीजिए एक व्यक्ति है, यहाँ से क्या फेंक रहा है, कंकड़, मान लीजिए फेंक रहा है पृथ्वी से, ठीक, पृथ्वी से फेंक रहा है कंकड़। ठीक, कंकड़ क्या हो रहा है, एक ही स्थान से फेंक रहा है ना, तो इसी को क्या कहेंगे, वेग। ये देखो यहाँ पर भी फेंक सकता है, इसी को क्या कहेंगे, विस्थापन। जो यहाँ से विस्थापन नहीं हो रहा है, ये देखो ये एक ही जगह पे है, और जो बाहर रहा है उसी को विस्थापन कहते हैं। समझिए, विस्थापन। मान लीजिए यहाँ से हम गए, फिर यहाँ पर गए, फिर यहाँ से गए, फिर यहाँ पर गए, फिर यहाँ से गए, फिर यहाँ पर गए, यहाँ से गए, फिर यहाँ पर, क्या होगा, या विस्थापन होगा। ठीक, समझिए, तरीके से समझ गए कि नहीं। मान लीजिए आप मान लीजिए तुमको घर का बात बता रहे हैं, जैसे बताते हैं। ठीक, वेग किसे कहते हैं, समझिए। पढ़ लीजिए पहले एक बार, किसी गतिशील वस्तु की स्थिति में निश्चित दिशा में एकांक समयांतराल में होने वाले विस्थापन उस वस्तु के वेग के बराबर होता है। अर्थात एकांक समय में किसी वस्तु में होने वाले विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। एकांक समय में दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर हैं, मान लीजिए हमें यहाँ पर भी जाना है, यहाँ पर भी जाना है, ए पे जाना है, बी पे जाना है। ठीक, बी पे जाना है तो क्या करेंगे, एक ही स्थान से जा रहे हैं ना, तो यही जो बीच की दूरी होगी इसी क्या कहेंगे, विस्थापन। मान लीजिए, देखिए बताते हैं, जैसे हम यहाँ से गए, यहाँ गए, ठीक, गए ना, मान लीजिए हम फैजाबाद से गोसाईगंज अकबरपुर गए। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट को यही क्या कहेंगे, यही कि विस्थापन हो जाएगा, हमारा वेग हो जाएगा। तो सॉरी, वेग। ठीक, इसी को हम वेग कहेंगे और इसी को विस्थापन कहेंगे। वही विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों आप सब समझ गए होंगे। विस्थापन की भांति वेग एक सदिश राशि है, इसे भी गिब्स आउट से प्रदर्शित करते हैं।
अर्थात वस्तु का वेग भी बराबर निश्चित दिशा में चली गई दूरी, विस्थापन, समय तथा समय अंतराल। यम के एस अर्थात एसआई प्रणाली में वेग का मात्रक मीटर सेकंड होता है। इनके अन्य मात्रक के एम घंटा, एचआर सेमी, सीएम सेकंड यस होता है। वेग के प्रकार कितने हैं? वेग के प्रकार। चाल की भांति वेग भी निम्न प्रकार पर निर्भर करता है। निम्न प्रकार से होता है, ठीक। पहला क्या है? एक समान वेग। जब कोई गतिशील वस्तु का किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में विस्थापन हो तो वस्तु का वेग एक समान होता है। तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है, ये समान है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा घर है और यहाँ पर हमारा स्कूल है और यहाँ पे हमारा दुकान है, तो क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, और जो यहीं पर बीच में का होगा क्या होगा? विस्थापन। विस्थापन को क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। दूरी, विस्थापन को क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? समान, एक समान वेग, ठीक। असमान वेग, असमान मान लीजिए, देखो हम यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी, ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक। इतने दूरी हमें तय करना है, तो क्या होगा यार? असमान वेग होगा, क्योंकि इतनी हमारी दुकान थोड़ा होगी। मान लीजिए तुम्हारा घर है, ये मान लीजिए तुम्हारा दुकान है, ये मान लीजिए तुम्हारा स्कूल है, ये सब क्या है? या सब घूमने जाओगे थोड़ी, तो ये क्या है? असमान वेग, ठीक। औसत वेग किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई विस्थापन तथा वह कुल समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है। औसत वेग मतलब जो मान लीजिए हम बताते हैं औसत वेग, ठीक। आप सबको बताते हैं। देख लीजिए, एक एंगल बनाया, ठीक। इसे क्या कर दिया? मान लीजिए इसे 5 कर दिए, इसे 3 कर दिए, इसका मान निकाल लिए। इसी को क्या कहेंगे? औसत। 50 25 हो जाएगा, ठीक। 25 हो जाएगा। यहाँ से जाना है मान लीजिए, ठीक। ये कितना है? 5 है, या 3 है, या कितना होगा? 4 होगा। इसी को औसत कहेंगे। इससे 3 तरीका 9 हो गया, 50 25 हो गया। 25 में से 9 घटाओ कितना हो जाएगा? 16। 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 को काट दो, कितना आ जाएगा? 4 से 4 आंसर आ गया। इसी को क्या कहेंगे? औसत वेग। सूत्र क्या है? वस्तु का औसत वेग भी बराबर कुल विस्थापन डेल्टा x बटा कुल समय अंतराल डेल्टा t। जय हिंद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा जिनको सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।